जाटों का जो समीकरण है ना वो कांग्रेस की तरफ हमेशा से रहा है। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ साहब सिर्फ एक आपसी दो भाई लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उनका ही मैटर सुलझा सकते हैं। लेकिन चूरू का 35 साल में आप यहाँ पे घुमाई किया आपने, ऐसा लगा है जिला है, इससे ज़्यादा अच्छा तो सुजानगढ़ हो रहा है। आप जाके देखो सुजानगढ़, रतनगढ़, इससे बेटर है। मेन उन्होंने हिंदू मुसलमान का कभी भी लफड़ा नहीं होने दिया यहाँ पे। तो बस एक बार 5 साल जीतियो मंडेलियो, जो हॉस्पिटल खुला दियो, सीवरेज गिरा दी, बड़ा बड़ा काम हो यहाँ को एक ही गिना दियो, मतलब बताओ तो सही। देखो साहब नजरे बात है, 35 साल कुछ ना कुछ काम किया है तभी आ रहे हैं, ऐसे कौन वोट देती है। झूलड़ किस्सो है, सिक्कर किस्सो है, वो मारना लाख बड़ा चौक है। मैंने बताओ कोई भी बड़ो काम करेंगे। श्याम राठौड़ जी का होगा कोई मंडेली के अलावा तो राठौड़ साहब के सामने नहीं कोई भी कौन टिक सके। देखो साफ बात है, अगर रफीक आओगे तो टक्कर है जी। बीजेपी ने किया क्या है? सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया। 15 लाख आएंगे, वो आएंगे, कुछ नहीं है आज तक। तो 10 साल हो गए। मेडिकल कॉलेज पे कितना सहमत हो? राठौड़ साहब ले या मंडेलियो ले? भाई मंडेली की सुन रखी है, राठौड़ की तो कौन सुने। देखिए पढ़े लिखे इंसान के हाथ में अगर सत्ता आएगी ना तो देश का विकास होगा। चाय बेचने वाले के हाथ में होगी तो देश की यही हालत होगी जो अभी हो रही है। हम तो देखो 99% कन्फर्म मार रखा है। उनके सामने कांग्रेस का और दूसरा कैंडिडेट है, की मान रहे हो कंफर्म? रफीक जी मंडेलिया की। केजरीवाल भी कह रहा है चौथी पास राज्यसभा की कहानी सुनिए। केजरीवाल भी अच्छे नेता हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करवाया है। लेकिन राहुल गांधी जैसा कोई भी नेता नहीं है और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJT24। RJT24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही है और यहाँ पर जो विधायक हैं आपके, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं। इसी के चलते हम पहुँचे हैं चूरू जिले की चूरू विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें लगातार 7 बार राजेंद्र राठौड़ साहब यहाँ से विधायक हैं, यहाँ से मंत्री बने हैं, पंचायती राज का डिपार्टमेंट उनके पास रहा है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि चूरू के अंदर उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे तो सोचा कि जान लेते हैं यहाँ पर विधायक जी ने क्या क्या कार्य करवाए हैं। बड़े नेता हैं तो बड़े बड़े काम करवाए होंगे, स्वाभाविक है। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम महमूद खान है। अच्छा, यह बताओ थारे चूरू में के काम करवाए राठौड़ साहब? एक्चुअली क्या है कि 35 साल से विधायक साहब हैं, जो नॉर्मल काम है वो काम करवाते हैं, जो बड़ा काम उन्होंने अभी तक मेरी नज़र में नहीं करवाया। जी हाँ। और जैसे मंडेलिया जी 5 साल रहे, उन्होंने ये शिशु बच्चों के लिए जो अस्पताल खोला उनकी देन है, और वो मतलब गरीब लोगों की बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। मंत्री साहब है, उन्होंने भी करवाया, और मेडिकल कॉलेज मंडेलिया जी की देन है। तो हम सब क्या है कि 95% कांग्रेस ही है, वोट कांग्रेस को देते हैं। वोट का मतलब जो काम करवाता है उसी को वोट देते हैं, समझ रहे हो ना आप। गलियों की सफाई आप देख सकते हो, डेली सफाई के लिए आता है हर आदमी। हमारे कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अशोक गहलोत साहब ने क्या क्या दिया वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। क्या 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 दिया है गहलोत साहब ने? गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना 25 लाख का पैकेज, दुर्घटना योजना, मोबाइल दे रहे हैं बच्चियों को, औरतों को, और फूड पैकेट दिया है, बिजली का 200 यूनिट फ्री किया है। ऐसा सब ये सरकार कर देगी? आप बताओ। मोबाइल का तो हमारे गांव देहात में लोग क्या करे है कि या छोरियाँ बिगड़ जाएगी से। तो छोरे बिगड़ने का देखो, मोबाइल के 2 ऑप्शन होते हैं, बिगड़ना भी और सुधरना भी। टेक्निकल माइंड में पेरेंट्स अगर उस पर ध्यान रखेंगे बच्चों पे तो बच्ची नहीं बिगड़ेगी। बच्चे क्या टीनेजर में उम्र ऐसी होती है, बिगड़ने का चांस होता है, लेकिन पेरेंट्स को उस पर ध्यान रखना है तो बच्ची बिगड़ेगी नहीं। टेक्निकल बीजेपी कह रही है डिजिटल इंडिया, कहने से कुछ नहीं होता है। राजीव गांधी सर ने इस चीज़ का शुरुआत की थी, आपको पता है। तो डिजिटल इंडिया कहने से नहीं, प्रोवाइड करने से बनेगी डिजिटल इंडिया। डोर टू डोर मोबाइल जा रहा है, ये चीज़ें इसलिए। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ जी। यहाँ थे मंडेलिया साहब की बात तो कर रहे हो। इब्का के लागे है 2023 का चुनाव में किन्ने में लगी तो कांग्रेस को टिकट मिलेगी? हम तो देखो 99% कन्फर्म मार रखा है। उनके सामने कांग्रेस का और दूसरा कैंडिडेट है, की मान रहे हो कंफर्म? रफीक जी मंडेलिया की। तो ये और फिर रह जाएगा, घट जाओगा? ये अपने ट्राई कर रहे हैं, टिकट मारने का सबका अधिकार है। मैं मेरी पर्सनली राय दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से 99% रफीक जी का है। लेकिन तारा मैं सुनना मारे कि राठौड़ साहब भी तारो नगर जा सके, वो उनका मैटर है, वो जा सकते हैं। ये क्यों जा रहे हैं ये आप बताओ, जाने को रीज़न तो ना। अब की जनता ही बता सकती है। चूरू की जनता इसलिए बताती है, समीकरण अब की बार थोड़ा सा अलग है, हटके है। क्योंकि जाटों का जो समीकरण है ना वो कांग्रेस की तरफ
हमेशा से रहा है, लेकिन अब की बार थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो रफीक जी के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन पिछली बार तो मंडेलिया साहब ने जाटों का जाटों ने हरवा दिया था मुझे। जाटों ने नहीं हरवाया, कभी नहीं कहा। पिछली बार कहा था कोई ऐसा अपवाद हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से जाट हमेशा कांग्रेसी रहे हैं, जाट देते हैं वोट। लेकिन अब की बार उनका परसेंटेज बढ़ेगा जाटों का परसेंटेज बढ़ने से फ़ायदा होगा रफीक जी को। बाबा थाने के इलाका है, ये कह रहे जी कि ईद का सही बात है, बिल्कुल सही बात है इसमें। तारा मंत्री जी के करवायो है फिर मंत्री जी कहे थाने दिख सामने पता है क्या करा मैंने तो कोना दिखा है थारा मंत्री जी चूरन डुबोए और क्या करे ओ करे किमी कौन करे क्या करे। देख लो सुबह सुबह पानी देख लो क्या गंदगी रहे, अच्छा इतो गोडे से पानी आ जावे फिर। और देख लो कि मोहल्ला में तारा पुलिया रे बहुत मोटी समस्या है यहाँ फतेहपुर गाने आवाज ना। अब पुलिया साहब बहुत बड़ी समस्या ही है। यो मैं कई सालों में देख तो आ रहा हूँ, यो आज भी बंद पड़े और पहले भी बंद पड़े हो। हाँ बड़े भाईना के लिए बंद कर रखा है, छोटे भाई बंद कर रखा है। एक्चुअल में क्या है कि नीचे से कोई किले वगैरह उखड़ रही है, इसलिए लूज हो रहा है, डेजर हो रहा है इसका दोबारा। बनवावा कौन है, कितनी बार विधायक रहेगा? अब तो सब भाई जाना है विधायक से कैसे क्या तो तारा भी लागता होगा। ये वोट देवा इसी के बात है, राजेंद्र जी वोट मिला है लेकिन काम कौन करे बात थे कि ना दे वोट? मैं तो कांग्रेस देवा साहब, कांग्रेस ने बिल्कुल साफ सही थाने के इलाके थे कि नहीं दो? हम तो पक्के कांग्रेस ही हैं साहब, कट्टर कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ साहब सिर्फ एक आपसी दो भाई लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उनका ही मैटर सुलझा सकते हैं। लेकिन चूरू का 35 साल में आप यहाँ पे घुमाई की है आपने, ऐसा लगा है जिला है। इससे ज़्यादा अच्छा तो सुजानगढ़ हो रहा है, आप जाके देखो सुजानगढ़ रतनगढ़ इससे बेटर है। जो कि सिर्फ दो भाई झगड़ा करते हैं, उनका आपसी सुलझावा कर सकते हैं मंत्री साहब, और कुछ भी नहीं करवा सकते ये है। और उनकी दबंग राजनीति ये तो ही खड़े हैं कि मंत्री जी को काम करा के कौन करावे। अरे मैं तो कांग्रेस नहीं देवांगा। 35 साल में शुरू दिखा को नहीं था, नहीं 100 है 35 साल में। 3 नंबर तो मिनिस्टर है क्या, झूलड़ किसो है, शिकर किसो है, वो मारना लाख बड़ा चौखो है। अरे बताओ कोई भी बड़ो काम करेगी। तो बस एक बार 5 साल जीतियो मलेरियो, जो हॉस्पिटल खुला दियो, सीवरेज गिरा दी, बड़ा बड़ा काम वो यहाँ को एक ही गिना दियो। मैंने बताओ तो सही कि एक काम भी सो बात यह है कि भाई राड़ बाकी काली रही है। और ठीक है मंत्री जीते, ठीक है, अगला किस्मत है। इबका के लगा, इबका के मानने से बना रहे हो? मुकाबलो तकड़ो है, 100% कांग्रेस आवेगी। कांग्रेस आवेगी। हरियाणा का वोट भी आसी तो जाटा का भी खुल का आसी। आपका टक्कर बहुत जोरदार होगी। पहले के सिर्फ 1800 वोटर से रह गया। राम राम। राम राम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। अच्छा यह बताओ, ये थारे चूरू का मान ये बाबा बता रहा है कि अब कर कांग्रेस आओगी, क्यों कराओगी कांग्रेस? दुख तो ही है कि आम जनता के बीच में काम अच्छा करा रही है, ये वजह से आसी है। कांग्रेस की देने दो, कांग्रेस सब कुछ अच्छा कर रही है, गरीबों के लिए है आई सरकार है, बाकी कोई सरकार चला उसका कांग्रेस ही चलाएगी। गरीबों की कांग्रेस ही कर रही है। बिल्कुल साहब। मुख्यमंत्री कौन सा ठीक लगे? गहलोत साहब है तो पायलट ही गए, मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। बात तो देखो कोई कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है भाई, सोचे ही कहन दे कहन नहीं करे। बाकी गहलोत सुपर है इस टाइम, सुपर है पूरे ऑल इंडिया में देख लो घूम गए। प्रधानमंत्री की बात करें, आपका जो मोदी है, मोदी भी मतलब अरे प्रचार प्रसार करना आ रहा है घना दिना से। तो देखो पार्टियां सारी है, आप आपको प्रचार करसी, लेकिन कांग्रेस के मायने जो अभी राहुल गांधी है बेहतर है। राहुल गांधी जी जहाँ किसाना बीच में जा रहे हो है, फोटो शूट करवा रहे हो है, के पाऊँ फायदो मिलेगा? बिल्कुल फायदो किया कौन मिलो वही फिर रही बाहर जोड़ो यात्रा भी करी है, बिन तो फायदो मिल जी। देखो अब की बार कांग्रेस में कर्नाटक की सरकार आ गई, हिमाचल की सरकार आ गई, अब देख लो केरला में, दक्षिण भारत तो बीजेपी बिल्कुल साफ है। अब देख लो क्या हो रहा है, आप भी जानते हो, फिरते हो राजस्थान में फिर रहे हो। बीजेपी ने किया क्या है, सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं किया। 15 लाख आएंगे, वो आएंगे, कुछ नहीं है आज तक। तो 10 साल हो गए। देखिए पढ़े लिखे इंसान के हाथ में अगर सत्ता आएगी ना तो देश का विकास होगा। चाय बेचने वाले के हाथ में होगी तो देश की यही हालत होगी जो अभी हो रही है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। केजरीवाल भी कह रहा है चौथी पास राज्यसभा की कहानी सुनी है। केजरीवाल भी अच्छे नेता हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करवाया है। लेकिन राहुल गांधी जैसा कोई भी नेता नहीं है, और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं है। आम पब्लिक के बीच में घूम रहे राहुल गांधी। इतनी मेहनत शायद ही आज तक कोई मेहनत करी होगी जितनी वो राहुल गांधी करे। बताया को नहीं भाई साहब, अभी तक 15 लाख रुपया डिग रहा। मैं तो खाता डेली संभाला 15 लाख रुपया जाएगी। काम और छोड़ दिया चक्कर का मैंने तो 15 लाख काम थोड़ी चाल जाओगे। नहीं देना तो चाहिए ना भाई जी। मतलब थोड़ा मतलब सुविधा तो मिल गई ना कि अभी 15 लाख आ गया, थोड़ा आदमी टटमट करे भाई को नहीं आ रहा, 15 रुपये ही को नहीं आया बात तो खाता में क्या करा मांगो।
राम राम भाई। राम राम भाई जी। अच्छा भाई यह बता एक चीज़ कि आपका 23 का चुनाव में के माहौल लाग रहा है, इबका की को लाग रहा है? राजेंद्र जी जीतेंगे। राठौड़ साहब इशो के करा दियो, ये तो कह रहे हैं कि मैं ना कराए हूँ। वैसे व्यक्तिगत तो काम किए हैं राठौड़ जी ने। चूरू में देखो दंगा नहीं होता, 35 साल में आपने देख सुना गया दंगा, कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम कोई झगड़े नहीं होते। तो भाई चाहोगे विकास का काम होना चाहिए? तो विकास तो हो रहा ही है, नज़र अलग अलग नजरिया होता है सबका। जैसे थोड़ा सा मुझे बताओ आप चूरू में क्या क्या हुआ है? देख लो मेडिकल कॉलेज है, नेचर पार्क आ गया। ये तो मतलब ये काट दियो कि मैं कौन करवाया बोलो, मेडिकल कॉलेज मंडेलियो लाए और सड़क भी मंडेलियो बना दी, फिर राठौड़ साहब की करा इतने साल। अब तो देख लो सब नजरिए बात है, 35 साल कुछ ना कुछ काम किया है तभी आ रहे हैं, ऐसे कौन वोट देती है? ये बात तो सच्ची है कि 35 साल में काम कर, मैं काम की तो गिनती करा रहे थे, गिनती मैंने बता रहे थे। काम किसके आता है, आदमी पहचान है, व्यक्तिगत काम होना चाहिए मतलब। तो इबका 23 का चुनाव में राठौड़ साहब में तो सुनता नगर जा रहे हैं। ना कहीं नहीं जाएंगे, चूरू से जीतेंगे, 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट, ये तो करे 20,000 वोट जीतेंगे। देख लो आँख ऊपर सोच, आँख की सोच है, हमारी सोच तो नहीं। मैं तो कहा कांग्रेस जीतते ही कांग्रेस। तो ये देख ले कांग्रेस का तो करे। वो तो रिजल्ट आने के पता चलेगा, रिजल्ट आ जाएगा पता चल जाएगा। राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है? असलम डायर नाम है। अच्छा यह बताओ ये जहाँ राठौड़ साहब के काम करवाया? जी मेरा वार्ड 7 नंबर वार्ड में 5 रोडें बनवाई है उन्होंने। अच्छा। जबकि यहाँ के चेयरमैन है जो पायल सैनी है, कांग्रेस की है और सरकार कांग्रेस की, उसके बावजूद अपने विधायक कोटे से उन्होंने 5 रोड मेरे वार्ड में करवाई है, जिसका सबूत आपके सामने एक तो वो है। यहाँ ये बोर्ड लगा देखा? हाँ, ऐसे ही बोर्ड आपको 5 जगह और मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन यह तो इब की बात है, लेकिन 35 साल होगा लगभग राठौड़ साहब ने 35 साल में के काम करवाया है। मेडिकल कॉलेज बनाया और नेचर पार्क बनवाए और एक लेडीज़ के जो औरतों के जो लड़कियों के हॉस्टल बनवाया और बहुत से काम उन्होंने किए हैं। दूसरी बात मेन, उन्होंने हिंदू मुसलमान का कभी भी लफड़ा नहीं होने दिया यहाँ पे, कभी जातिवाद के ऊपर, जातिवाद पे किसी के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है कभी फलाने जातिवाद लड़ा दो फड़ा कर दो, कुछ नहीं है। ये जो कॉलेज वाले बता रहे हैं बात। हाँ यह बात सही है कि राजेंद्र जी काम कराए और चूरू को मैंने 35 साल से बहुत बढ़िया काम करे हैं। और समाज के तौर पर जी हिंदू मुस्लिम ये बताए बारह सलम भाई साहब कदे भी नहीं है कोई मैटर को नहीं आने दियो चूरू का महीने का कोई हिंदू मुसलमानों को विवाद फैले ऐसी चीज़ के ऊपर है नहीं, चीज़ से सहमत। मेडिकल कॉलेज पे कितना सहमत हो? राठौड़ साहब ले या मंडेलियो ले? भाई मंडेलियो की सुन रखी है, राठौड़ की तो कौन सुने? ये तो क्या मंडेलियो ले कागज़ बोला साहब, कागज़ बोला, कागज़ में अगर अगला दिखा दो, अगर मंडेलियो लेकर आए तो कागज़ दिखा ले। बे तो देखो कांग्रेस तो आपको तो बात बोलेगा, बे तो बोलेगा। राठौड़ साहब के सामने अगर चुनाव लड़ने कोई है तो मंडेलियो जी है, 5 साल हाजी जी रहे, अभी भी खूब काम कराए। देखो इसी कोई बात को नहीं, चूरू का मैंने जी हाँ अपने हॉस्पिटल है भी को बहुत बढ़िया काम करे। चूरू का महीने मेला वार्ड है बी के लिए बहुत बढ़िया काम करे हाजी जी। रफ़ीक जी अगर राजेंद्र जी के सामने अगर कोई चुनाव लड़ने के लायक कोई है व्यक्ति तो भाई मंडेलियो जी है, और ना के अलावा कोई हाथ कोई। जी हाँ राजेंद्र जी है भाई व्यक्ति में जी आदमी से जुड़े डाब है, हर आदमी से। कौन सी पार्टी करना तो बीजेपी बताओ और करना कांग्रेस? नहीं बात है वो सही बात बोलांगा, देखो साफ बात है, सही बात बतानी पड़ेगी, सही बात तो करनी पड़ेगी। अब देखो 4.5 साल हो गया मंडेलियो जी नज़र ही को नहीं आया, अब चुनाव में आया है वे, अब चुनाव में आने के 5-4 महीना में क्या करेगा अभी, अब 2 महीना बाद मात्र बचा है। अब मीटिंग करे और करे जो लोगों का जो मन नहीं अब बदल चुके हो। राठौड़ जी का होगा कोई मंडेलियो के अलावा तो राठौड़ साहब के सामने नहीं कोई भी कौन टिक सके। देखो साफ बात है, अगर रफ़ीक आओगे तो टक्कर है जी, और रफ़ीक के अलावा कोई भी टिकट ले साहब कह रहे थाने कोई पाड़ो ही कौन मंडो को 200 यूनिट फुल फ्री कर दिया। नहीं फ्री क्यों कर दिया भाई, पैसा ले 20 साल हो तो थे गलत आदत घाल रहे हो, ये फ्री कर करके फ्री नहीं, इनमें रोजगार है नहीं बी का वैसे के ऊपर बात उठाओ जी, कभी रोजगार की ने मिलो के नहीं मिलो। 200 यूनिट फ्री कर दिया, 1 किट बांध दियो भगवान ने, 2 किलो चावल दे दिया, 1 किलो आटो दे दियो, बस ज़िंदगी बसर को नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं चूरू में मौजूद था, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रखे थे, सोचा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे राठौड़ साहब ने क्या क्या काम करवाए हैं, और देखना यह भी दिलचस्प होगा इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कौन होंगे। सुनने में आ रहा है राठौड़ साहब भी तारानगर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि राठौड़ साहब यहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस
2023 के चुनावी समीकरण के बीच में आप RJ-T24 की चुनावी यात्रा को देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी गांव में, किसी ढाणी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।